जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो आप सभी को ईद की, परशुराम जयंती की, आखा तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कोई भी त्यौहार हो, पिछले एक साल से तो ये कोरोना सारे त्यौहार और सारे सेलिब्रेशन निकल गया साहब, तो कोई ऐसा त्यौहार मानने में नहीं आ रहा। कल ईद है तो जो नमाज है वो भी घरों में ही अदा की जाएगी। प्रशासन ने ये अपील की है कि मस्जिदों में ना जाएं, घर में रह कर के आप ईद की नमाज़ अदा करें, वहीं सेलिब्रेट करें। और आज अधिकारियों ने बैठक भी ली है धर्मगुरुओं के साथ में, और ये अपील की है कि बिल्कुल घरों में रह कर के आप जो है नमाज अदा करें। यही बात है। परशुराम जयंती है तो परशुराम जयंती भी घरों में ही मनाई जाएगी, भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की जाएगी। आखा तीज का त्यौहार, आखा तीज का त्यौहार का मतलब है शादियों का त्यौहार। ग्रामीण क्षेत्र में जम के शादियां होती हैं, लेकिन अब लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी शादियों को रद्द भी कर दिया है। और जो थोड़ी बहुत शादियां कर रहे हैं उनसे भी प्रशासन ने अपील की है कि 11 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए और आपको पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं किया तो सीधा ठुकेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, यानी शादी बहुत महंगी पड़ जाएगी आपको। तो अगर करना ही चाहते हैं और अनिवार्य है तो आपको गाइडलाइन का पालन करते हुए ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। दूल्हा पक्ष की तरफ से 11 व्यक्ति को बिल्कुल किया गया है। बहुत कुछ कहना सुनना है सर, आज बहुत सारी बातें हैं क्योंकि कल अनछुए पहलू नहीं आया था, तो कल की भी बहुत सारी बातें हैं। पानी को लेकर के क्या रार फैली, क्या रायता फैला, पुलिस की क्या भूमिका रही। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने जाकर के SDM कार्यालय में धरना दिया, लताड़ लगाई, क्लास ले ली कल अधिकारियों की। लेकिन इस कहानी का जो मेन पहलू है ना, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, फटाफट शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। आज का अनछुए पहलू पहुँचना चाहिए क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी तलखियाँ भी है साहब। जिस प्रशासन की हम बिल्कुल पीठ थपथपाते आ रहे हैं ना साहब, उस प्रशासन का दूसरा रूप भी नज़र आ रहा है इन दिनों। ये जो लॉकडाउन है ना, ये कहीं ना कहीं अब ऐसा बिजनेस बन गया गहलोत सरकार के द्वारा कि लोगों के साथ में जो लूट हो रही है ना, वो अब सरेआम हो रही है, चौराहों पर हो रही है हर रोज़। और ना सिर्फ राजस्थान में सर, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से इस तरह के वीडियो आते हैं जो बहुत दर्द देने वाले और बहुत तकलीफ़ देने वाले हैं। चाहे बिहार की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, MP की बात कर लो। लॉकडाउन की जिम्मेदारी जब से राज्यों को सौंपी है प्रधानमंत्री ने, तब से राज्यों पर ये रायता समेटने में नहीं आ रहा। हमारे यहीं मुख्यमंत्री गहलोत साहब न जाने कितनी बार बैठकें कर चुके हैं, कितनी बार BC कर चुके हैं, मगर कोई सही निर्णय निकल करके सामने नहीं आया। पुलिस वाले अपनी गाइडलाइन के हिसाब से जनता को चला रहे हैं। राज्य सरकार ने क्या गाइडलाइन भेजी है वो उठा करके ताक पे रख दी। अच्छा जी, इसमें मैं टोकना चाहूँगा आपके लिए, जो समझ में आया है हमारी में, मतलब राज्य सरकार ने टारगेट दिया हुआ है। बिल्कुल टारगेट दिया है, टारगेट दिया है। आपको इतने चालान करने हैं तो करना ही है, चाहे कोई भी लपेटे में आ जाए उसमें, और लपेटे में आ भी रहे हैं। आज हमने पोर्टल ने आज लाइव चलाया था किसानों की, किसान मंडी के पास में से गेहूँ की जब खरीदारी चल रही है तो किसान गेहूँ लेके आएगा। अब जैसे किसान गेहूँ लेके आया, वो पिकअप में रख लेगा, 5 कट्टे लेके आया जी, 5 कट्टे। और ट्रैफिक वाले क्या कहते हैं कि ये तो अलाउड नहीं है पिकअप तो फिर हमने उनसे सवाल किया कि श्रीमान क्या आप 5 कट्टे के लिए वो पिकअप लेके आएगा? 2000 रुपये की पिकअप करके लेके आएगा क्या वो? नहीं बात, अरे सर ऐसे ऐसे चीज़ सामने आ रही है कि आप मत पूछो। एक दर्शक ने मेरे पास में भेजा है रसीद, और वो वैक्सीन लगवाने जा रहा था। अब पहले तो समझ में मुझे ये क्लियर बता दो साहब, ये जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं ना पुलिस वाले और जितने भी आला अधिकारी हैं, क्योंकि ASP साहब से भी मैंने बिल्कुल इस बारे में आध घंटे अकेले में बिल्कुल बातचीत की है कि सर प्रैक्टिकली ये चीज़ें गलत हो रही हैं। आपने तो इसको लूट का वो बना दिया साहब, ये लॉकडाउन नहीं है, ये तो लूट कांड हो रहा है पूरी तरीके से। 11 बजे तक पुलिस के जवानों ने नहीं बनाया, ये राज्य सरकार के आदेश के पालना कर रहे हैं। वो उन्होंने बताया कि जब मैंने किया ये आप चार्जेस को लपेटे में ले रहे हो, किसानों को भी ले रहे हो, जो लीला मंडी से सब्जी लेके आ रहा है उसको भी आप चालान करो, क्योंकि हमें तो अंदर बिल्कुल टारगेट दिया है। उसने कहा कि यार हमें तो टारगेट कम करवा दो ना, आप हमारा बिल्कुल टारगेट के चक्कर में आम आदमी पिस रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक युवा जो वैक्सीन लगवाने जा रहा था उसने अपने मोबाइल में जो मैसेज आया वो तक दिखा दिया, और फिर जोरी करके क्या कह रहे हैं, चल यार ज़्यादा नहीं ना तो 100 रुपये का ही कटवा ले, पर चालान तो कटवा। मतलब आपको जाना ही है,
अंदर तो जाना है, आपको चालान तो कटवाना ही पड़ेगा। आपके जचे ने इसमें जाओ हेलमेट का बना दिया, सीट बेल्ट का बना दिया, आप किसका चालान बना रहे हो पहले तो ये बताओ मेरे को। महामारी एक्ट के अंतर्गत आप ये कार्रवाई कर रहे हो या एमबी एक्ट के अंतर्गत ये कार्रवाई कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती कि जब इतनी बड़ी महामारी फैल रही है तो अब आपको एमबी एक्ट नजर आ रहा है? कब आपने आदेश निकाला था कि गंगापुर सिटी में हेलमेट अनिवार्य है? एक भी आदेश बता दीजिए आप मुझे जब आपने अनिवार्य किया था। ये लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। कोई आदमी किसी काम के लिए निकल रहा है, आप उससे कुछ पूछ नहीं रहे, आप उससे कुछ सुन नहीं रहे। या तो तू गाइडलाइन के अंतर्गत आ जा, उसमें नहीं आ रहा तो तू एमबी एक्ट के अंतर्गत आ जा, मगर आ जा। चालान तो तुझे कटवाना पड़ेगा, ये तो टारगेट है, पूरा करो शाम तक कैसे भी करके ये पूरा दो। क्या कर रहे हो गहलोत साहब? एक अलग तरीका निकाल लिया क्या आपने ये लूटने का? अच्छा जी, माननीय विधायक महोदय से भी हमने बराबर लाइव इनकी बाइट चलाई थी और विधायक महोदय ने भी माना और उनको मतलब क्या एडिशनल एसपी साहब से भी बात की उन्होंने कि अगर किसानों को या कोई गांव से दुकानदार सामान लेके आता है तो वो चालान कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं और इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ये दोगली नीतियाँ जो चल रही है ना, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है साहब। आप किसी का भी काट रहे हो। सरकारी खरीद केंद्र पर गेहूं की खरीद चल रही है। आज एक बंदा आया, उसके पास मैसेज आया था कि साहब मैं गिरदावरी जमा करवाने आया हूं। उसके 2-3 तो झापट मारे गाल पे। मैं नज़दीक नहीं था, हालांकि मैं दूर था, मैं नज़दीक नहीं था। वो बेचारा, आप देखिए स्वाभिमानी आदमी होता है ना सर, वो आकर के फक के मेरे सामने रोया है। बोले साहब मेरी गलती क्या कर दी मैंने? मैं तो भाड़ में जाए गंगापुर आज के बाद ज़िंदगी में नहीं आऊँ। लेकिन साहब मेरी गलती क्या थी? मैंने तो सिर्फ मैसेज दिखाया कि साहब मैं गिरदावरी जमा करवाने आया हूँ। और मुझसे कहा कि अरे ज़्यादा बोल रहा है, और 2-3 मेरे झापट मार दिए साहब गाल पे। मेरे बाप ने आज तक मेरे हाथ नहीं लगाया और इन्होंने आज मुझे चौराहे पे मारा है। ये क्या है ये चीज़ें? फिर आप कह रहे हो कि साहब लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं हम। किस तरह के लॉकडाउन का पालन करवा रहे हो आप? रोज़ शिकायतें आ रही हैं। कोई अगर होम डिलीवरी देने जा रहा है आप उसको पकड़ रहे हो। कोई अगर IT सेक्टर में लगा हुआ है, कोई नेट वाला बंदा है, गाइडलाइन पढ़ो ढंग से, और नहीं तो हम बताएं फिर आपको कि इस गाइडलाइन में क्या है और प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं। टारगेट पूरा करना है आपको। रोज शिकायतें आ रही है सर पुलिस वालों की, और हम खुद कह चुके हैं इस बात को उच्च अधिकारियों से कि सर ये जो लूटा खसोटी है ना तुम्हारी, इसको बंद कर दो। 11 बजे तक एक चौराहे पर 3-3 जगह चालान कटते हैं। एक उधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, उसने रोक लिया, वहाँ से बच गया तो ये पकड़ लेगा, यहाँ से बच गया तो ये पकड़ लेगा। उनकी पुलिस वालों की कोई इसमें गलती नहीं है। उनको टारगेट दिया गया, उन्होंने टीआई साहब ने माना भी है। उन्होंने कहा कि हम बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे, टारगेट दिया होगा साहब, लेकिन ये टारगेट दिया गहलोत सरकार ने। बिल्कुल सरकार ने दिया है, वो बिल्कुल गलत दिया है। और क्या कर रहे हो आप? लॉकडाउन के नाम पे आपने मजाक बना करके रख दिया इस लॉकडाउन को। शुरू से कंफ्यूज थे आप और अब भी कंफ्यूज हो। 7-7, 17-17, 20-20 मीटिंग कर ली तुमने। क्या किसी अधिकारी ने तुमको कोई गाइडलाइन नहीं दी? सीधा सा कह दिया 11 बजे तक साहब मार्केट खोल रहे हैं तो फिर मत निकलो। 50 बार हमने कह दिया कि साहब जब आप दुकानों का सामान ही नहीं पहुंचेगा तो आदमी करेगा क्या? पानी मांग रहे हैं तो डंडे पड़ रहे हैं। अच्छा जी, मैंने सवाल किया था टीआई साहब से, जब गाँवों के छोटा दुकानदार गाँवों में जाता है तो कोई व्हीकल तो लेके आएगा सामान के लिए, कोई सर पर थोड़ी लेके आएगा उसको। उसके भी चालान काट सर हर व्यक्ति का चालान कट रहा है, और हाथ जोड़ जोड़ करके प्यार से दुलार से, नहीं तो ज़बरदस्ती, भाई कटवा के जा, हमें तो टारगेट पूरा करना है। मतलब सारी शर्मो है ना जो उठा करके रख दी। और ये जो लॉकडाउन है ना साहब, मैं कह रहा हूँ गहलोत सर इतिहास माफ़ नहीं करेगा आपको, और ये राजस्थान की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। जिस तरह की जो ये बंदरबाट चल रही है ना, जिस तरह की आप ये कर रहे हो, अनियमितता है, व्यवस्थाएं, ये गलत बात है। बताना चाहूँगा ये लॉकडाउन नहीं है, लूट का वो है, अंदर बना लिया है। हर रोज शिकायतें आती है लोगों की हमारे पास में, और हम खुद इसके चश्मदीद हैं। हम देखते हैं सर चौराहों पर लोगों के पास वैसे धंधे नहीं है, काम धंधे बंद हैं। राहत लोगों को मिलने की बजाय लोगों को मुसीबत में डाल रहे हो आप। हम मान रहे हैं महामारी है, हम मान रहे हैं लोगों को घर में रहना चाहिए, बिल्कुल हम मान रहे हैं कि जनता आपका सहयोग करने को तैयार है। आप क्या कर रहे हो इस जनता के लिए, कुछ ये तो बता दो। कोई राहत नहीं है सर, ना कोई टैक्स में, ना कोई लोनों की किस्तों में, ना बिजली के बिलों में। सब कुछ वैसा के वैसा ही है, खर्चा वैसा के वैसा ही है आदमी का। और सटरें 1-1 महीने से 2-2 महीने से बंद पड़े काम धंधे, उनके बारे में तो कभी नहीं सोचा आपने। मजदूरी बंद पड़ी है, सारे लॉकडाउन है साहब, महामारी से लड़ना है हमको। कितने भामाशाह और लोगे आप, कितना पैसा लोगे? और मैंने कहा ना, मैं आज फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोरोना जो है ना सर, ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बन करके निकलेगा। मैं इस बात को चैलेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि लंबा इतिहास रहा है हमारा तो घोटाला का। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि इसमें कोई घोटाला ना हो। लोग सहयोग कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग तो कर देंगे सहयोग।
तुम भी तो ये पे हाथ रखो थोड़ा सा इस कलेजे पे कि कहीं तो आपकी संवेदनाएं जिंदा हो। कि लॉकडाउन के चक्कर में लॉकडाउन को तो आपने कमाई का जरिया बना लिया। बस लूट लो जितना लूट सकते हो, जितना खींच सकते हो, जितना आम आदमी का खून चूस सकते हो उतना चूस लो। और यही चल रहा है अब, ना सिर्फ गंगापुर में बल्कि पूरे प्रदेश में, और कई राज्यों से इस तरह के मार्मिक आ रहे हैं। गंगा में शव तैर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही तुमको? क्या व्यवस्थाएं करी आपने 70 साल में और 75 साल में? अजय जी, हम हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे, अगर सच्चाई अगर हम बोल रहे हो तो दोस्तों शेयर करना इस बात को और कमेंट करना। नहीं, बिल्कुल आम आदमी के साथ में ये हो रहा है साहब। रोज हमारे पास में फ़ोन आते हैं, भाई साहब मैं वैक्सीन लगवाने गया, मेरा चालान काट दिया। किसान के सरकारी खरीद केंद्र में जरूरी था इसको चालू करना, जब मंडियां बंद पड़ी हैं तो आप सरकारी केंद्र को बंद क्यों नहीं करा आपने? नहीं आता किसान तो। ई मित्रों के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। कभी तो दुकानदार पुलिस वाला आके कह जाता है बंद करो, ये गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है। गाइडलाइन का तो आपको खुद को पता नहीं है। आपने तो अपनी गाइडलाइन बना रखी है धरती पे साहब। क्या बात कर रहे हो आप? होम डिलीवरी वालों को आप पकड़ रहे हो, जबकि 8 बजे तक वो अलाउ हैं, आप उनको भी पकड़ रहे हो। पास बनवा के लाओ। एसडीएम साहब से पास तो जारी ही नहीं किए इस साल। आपको शायद पता नहीं होगा, पासेज का तो मामला ही शुरू नहीं करा अभी तक। ट्रांसपोर्ट की इजाज़त है तो ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दो ना आप। या तो तू महामारी एक्ट में कटवा, नहीं कटवाएगा तो एमबी एक्ट में कटवा। सीट बेल्ट का आज से पहले कटा कभी गंगापुर में सीट बेल्टों का चालान? काटा था क्या आप लोगों ने? हेलमेट के कितने चालान आप पहले काटते थे बताओ मेरे को? खुद के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है आम आदमी को लूटना है। जितना लूट सकते हो ना उतना लूट लो। और बात करूंगा अब पानी वाले मुद्दे की। वार्ड नंबर 18 नहीं, गंगापुर सिटी का 80% हिस्सा ऐसा है जिसमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लोग लगातार 1 महीने से चिल्ला रहे हैं, खूब ज्ञापन दे रहे हैं। आपने नहीं सुनी साहब। रोज ना रोते हो ना आप कि साहब वो मंडरायल से आ रहा है, वो चंबल से आ रहा है। ये चंबल का तो मामला 1-1.5 साल से चलने लगा था। पहले कहाँ से पानी दे रहे थे आप? पहले कहाँ से दे रहे थे आप पानी? एक्सीएन महोदय कह रहे हैं कि साहब वहाँ जो इंटेक बेल है उस पर मोटर खराब हो गई। मैं आज आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। जो एक्सीएन महोदय वहाँ बैठे हुए हैं ना वर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई है कि साहब ज़मीनी हकीकत क्या है वो बताइए आप। आज उन्होंने मुझे बताई है और उन्होंने कहा है कि बराबर पानी मिल रहा है गंगापुर को। बीच में 1-2 दिन ज़रूर अव्यवस्थाएँ हुई थी, बाकी पानी बराबर मिल रहा है गंगापुर को। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 4 लाख MLD पानी जो मिलना है गंगापुर को, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है, बल्कि करौली की जो मांग है वो गंगापुर से बहुत कम है। और यहाँ एक वो बना दिया साहब कि नहीं, वो साहब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ मोटरें फूकी हुई है। उन्होंने कहा है सिर्फ एक पंप ऐसा है जो कम पानी दे रहा है और टीम लगी हुई है उसको सुधारने के लिए। उनका ये कहना है 4 में से 3 चल रहे हैं। हाँ, और बराबर पानी दे रहे हैं वो। उन्होंने कहा गंगापुर सिटी के पानी में कोई कटौती नहीं हुई है। आपके स्थानीय जो कर्मचारी हैं उनसे पूछिए कि कहाँ वितरण में गड़बड़ी है। बताइए आप क्यों गुमराह कर रहे हो आप जनता को? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो आप जनता को? लोगों को ताला बंद करके घर में पटक दिया और पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए सब्जी और फल नहीं है। बाहर जाओगे तो चालान कटेगा, पुलिस के डंडे पड़ेंगे। मरे आदमी दम घोंट करके मार दो। नहीं ऐसा करो, ये जो कोरोना के टीके आ रहे हैं ना, इसकी बजाय तो पॉइजन के टीके घर घर जा करके दे दो कि ये आदमी मर जाएंगे। ना तो कोई चिल्लाएगा और ना हमें कोई मांग पूरी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंटों का खुद का कोई हिसाब नहीं है साहब। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक विधायक 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए दे रहा है। बहुत बढ़िया। हिसाब कौन देगा इसका? पिछली बार भी दिए थे, अब तक हिसाब नहीं आया। कहाँ गए हॉस्पिटलों की व्यवस्थाएं? आज राजकीय अस्पताल में गया हूँ मैं और एक्सरा बंद है। 8 से 2 आपातकालीन सेवा बंद है। क्यों बंद है? कोई सूचना दी आपने पब्लिक को? बताया आपने पब्लिक को? बस चल रहा है ऐसा। और आज जब मैंने पूछा, आपको मैं बताता हूं, मेरे पास जो सबूत है आज कि अब डॉक्टर बॉन्ड भरवा रहे हैं गंगापुर सिटी हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर बॉन्ड भरवा रहे हैं और मैं बताता हूं आपको कैसा बॉन्ड भरवा रहा है। ये देखिए आप, मैंने पेशेंट को दिखाया। कैमरे को जूम कर लें सर या फिर नज़दीक करें। और ये जो साइड वाली लाइन है ना, इसको पढ़ें आप कि अगर इस पेशेंट के कोई भी फ्रैक्चर निकला या कोई भी गड़बड़ निकली तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, क्योंकि मैं बिना एक्सरा करवाए दवाई दे रहा हूँ। मैंने कहा सर ये मत लिखिए आप, मैं एक्सरा करवाने को तैयार हूँ, आप एक्सरा लगवाइए। एक्सरा रूम जो है उसके ताला लगा हुआ है,
क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं, पीएमओ साहब को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। सर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है बताइए आप। व्यवस्था कोई नहीं है, करनी चाहिए थी ना इस महामारी में, कोई व्यवस्था नहीं। आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। शर्म करो, तुम 70 साल में एक वैकल्पिक एक्सरे की मशीन चालू नहीं कर सके। कई वर्षों से सोनोग्राफी के लिए रो रहा है आम आदमी राज्य के चिकित्सालय में। क्या बात कर रहे हो सर आप, एक महीने में नंबर आ रहा है लोगों का। ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीमीटर दे दो, वेंटिलेटर दे दो, छोटी व्यवस्थाएं तुम पे बन नहीं रही हैं। अब आदमी जो आएगा ना, एक्सरे की सिचुएशन इस समय तो एक्सरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चेस्ट का एक्सरे करवाएगा, कहाँ जाएगा वो? सरकार ने जांच मुफ्त कर रखी है, दवाइयाँ मुफ्त कर रखी हैं। बांटो तो सही, दो तो सही, ले दे करके कुछ गिनी चुनी दवाइयाँ वही मिलती हैं हॉस्पिटल में। बिल्कुल मैं क्लियर कह रहा हूँ, ये कड़वा सच है और झूठी तारीफ हमसे प्रशासन की नहीं होगी। खूब सहयोग कर लिया साहब, प्रशासन भी तो सहयोग करे। भामाशाह तो खूब निकल करके आगे आ रहे हैं, तुमको करोड़ रुपए दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि ये चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी? क्या गारंटी है इस चीज़ की? 2 साल से चंबल चालू हुई तो अब चंबल पे डाल दिया सारा मामला। अच्छा जी, पुराने स्रोतों को बिल्कुल बंद कर दिया, कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई सिस्टम नहीं है। और जब पीएमओ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ले लो आप दवाइयाँ। मैंने कहा साहब एक्सरे बाहर से करवा लो। क्यों करवाएं साहब बाहर से, मैं तो करवा लूँगा। और कोई इमरजेंसी में कोई गरीब आदमी कोई ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, उसको भी ऐसे ही भगा देना है ना। वो दर्द में कराता हुआ बाहर जाएगा और फिर वहाँ अपने एक्सरा करवा करके लाएगा, 500 रुपये एक्सरे में देगा। इतनी देर में मर गया था। शर्म करो थोड़ी सी। व्यवस्थाएं सुधारने के नाम पर, महामारी के नाम पर लोगों को जिस तरह तुम परेशान कर रहे हो ना, ये चीज़ नहीं चलेगी। लॉकडाउन तो पहले भी लगा था साहब, 1 साल पहले पिन ड्रॉप साइलेंट था और लोगों ने पूरा आपका साथ दिया है, तब कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। 11 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, 11 बजे तक सब कुछ हो रहा है और उसके बावजूद कह रहे हैं संपूर्ण लॉकडाउन है प्रदेश में। काहे का संपूर्ण लॉकडाउन है? आपने तो उल्टा जनता को जानबूझ करके निकाला है, क्योंकि फिर चालान कौन कटवाएगा? सड़क पे जनता का आना जरूरी है, तभी तो चालान कटेंगे। चालान कटेंगे तो जेब भरेगी। प्रॉब्लम तो ये है, 11 बजे तक निकलो भी, लेकिन निकलना इसी शर्त पे है कि चालान कटवा के ही वापस आना है। और अजय जी, संपूर्ण लॉकडाउन लगा देते तो सरकारी कमाई कैसे होगी? और मतलब इतनी सारी बीसी आपने कर ली। गहलोत साहब, किसी ने आपको ये सुझाव नहीं दिया क्या कि ये संपूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी इस गाइडलाइन में। एक आदमी स्टेशन पर अपने उसको छोड़ने आ रहा है और अगर वो वापस आया ना तो पुलिस डंडे मारेगी। ऐसा करो, ये डंडों की भी रसीद काटना शुरू कर दो, कम से कम हर चौराहे पे डंडे तो नहीं पड़ेंगे। एक जगह पड़ गए, दूसरी जगह रसीद दिखा देंगे, साहब मैं पिछले खाया है मैं। क्या करें? तो संपूर्ण लॉकडाउन है और फिर कह रहे हैं सरकार का सहयोग करो, आमजन से अपील है घर में रहो। रह लेंगे साहब, रहे पड़े ही हैं हम तो, 2 महीने से पड़े। आपने क्या करा? लेकिन बिजली के बिल एवरेज दे रहे हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री साहब ये कह रहे हैं नहीं नहीं, वो तो 2 महीने का ये स्थायी शुल्क है, उसको तो हम माफ़ नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? शराब के ठेकों की कीमत कम कर दो, बियर के रेट कम कर दो, वो है करने का काम। तो 6 बजे शराब की दुकानें खोल दो, सुबह सुबह उठते आदमी को दारू पिला दो, अब पड़ा रहे बेटा घर में, लॉकडाउन का पालन हो जाएगा। कमाई करनी है सरकार को तो। कमाल कर रहे हो साहब, सरकार से तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू आप देख रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं देख रहे। और लोगों को एक डर का ऐसा माहौल बना दिया। महामारी है, बहुत तेजी से फैल रही है, मानते हैं हम इसको, लड़ना भी इसी जनता को है। आपके फर्क पर नहीं पड़ने वाला। आपको तो जब जरूरत पड़ेगी तब ऑक्सीजन के 10 सिलेंडर आ जाएंगे साहब। भुगतता तो आम आदमी है और आम आदमी ही झेल रहा है इन चीज़ों को। घर में बंद कर दो, पीने का पानी भी बंद कर दो। और आपको मैं बता दूं, अगर समय रहते आपको, और हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सवाल नहीं पूछते। हमने इन लोगों से सवाल करना बंद कर दिया। जो ये कर रहे हैं ना, उसको झेलते आ रहे हैं, भोगते आ रहे हैं, और उसी का ये नतीजा है। कोई कोरोना नहीं है साहब, असली कोरोना ये है कि हमने सवाल पूछना बंद कर दिया। अगर इन व्यवस्थाओं के लिए हम पहले सवाल पूछ लेते तो शायद ये दौर नहीं देखना पड़ता हमको। आज तो ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं, सोनोग्राफी तो तुम बरसों से नहीं सुधार पाए गंगापुर सिटी की, आज ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हो। अच्छा, शर्म की बात देखो आप, अगर एक छोटी सी ईवीएम खराब हो जाती है ना, तो उसको सुधारने के लिए बेंगलोर से इंजीनियर आएगा। चंबल इंटेक बेल पे अगर एक मोटर खराब हो गई तो उसको सुधारने के लिए भीलवाड़ा से इंजीनियर आएगा। काहे का स्किल इंडिया कंपनी वो है तुम्हारा प्लान। तुम छोटे छोटे इंजीनियर नहीं बना सके जो तुम्हारी मोटरों को ठीक कर दे। 135 करोड़ की आबादी, दुनिया का सबसे युवा देश, और तुमको ऐसे लोग नहीं मिले जो वेंटिलेटर चालू कर सके तुम्हारे पिछले 1 साल में। गोवा से इंजीनियर आएगा उसको सुधारने के लिए। कमाल कर रहे हो साहब, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी आपके लिए। टैलेंट की कमी नहीं है, ढूंढने की जरूरत है।
अच्छे अच्छे इंजीनियर और अच्छे अच्छे गोताखोर हैं ना जो यहाँ मौजूद हैं। आपने पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही शायद, एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था। एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम ने पूरी जी जान लगा दी, मगर वो बच्चा नहीं निकल पाया। और उसी गांव का एक बुजुर्ग था जिसने ऐसा दिमाग लगाया जो 25 मिनट में उस बच्चे को बाहर निकाल दिया सुरक्षित। अपने जुगाड़ दो ना उसकी पोस्टिंग दो करो। जुगाड़ से पांचनाब नहर में एक व्यक्ति गिरा था भाई साहब, इतने गोताखोर बुला लिए करौली से, जयपुर से, वो उसको नहीं निकाल पाए। और एक स्थानीय व्यक्ति कूदा और उसने उसको निकाल करके बाहर रख दिया। टैलेंट ढूंढ रहे हो साहब, स्किल इंडिया बना रहे हैं हम। काय का स्किल इंडिया बना रहे हो तुम हर चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो। इंजीनियर वहाँ से आएगा, डॉक्टर वहाँ से आएगा, फलाना वहाँ से आएगा, जब जा करके ये चीज़ें चालू होंगी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में तुमको इंजीनियर नहीं मिला, गोवा से ही आएगा। इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। गहलोत साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत बढ़िया आपने लॉकडाउन लगाया, मगर ये ध्यान रखना इसके जो अनुभव है ना, इनके लिए इतिहास में आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। जो गलत डिसीजन आपने लिए हैं, ये पुलिस पहले भी थी चौराहे पर, ये लॉकडाउन पहले भी था चौराहे पर, मगर उस वक्त पुलिस की अच्छी छवि बन करके निकली है और इस वक्त पुलिस की सबसे घटिया और सबसे गंदी छवि बन करके निकली है इस लॉकडाउन में। लेकिन अजय जी, बनाई किसने? सरकार ने तो बनाई है। आदेश वहीं से तो चल रहे हैं, वहीं से तो चल रहे हैं उनके। वो क्या करे, उनको टारगेट दे रखा है, उनकी मजबूरी करना, हमको तो दिखाना साहब। आज देखो इतनी कार्रवाइयां हमने की है, इतने वाहन सीज कर दिए, इतने कमा के दिए। हर तरीके से मर रहा है तो आम आदमी मर रहा है, और ये सच्चाई है। सर वो मिला ऑडियो? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात करवाता हूँ और आपको सुनवाता हूँ। जो मेरे एक्सियन जो है ना चंबल परियोजना के, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने क्या कहा है। हाँ बिल्कुल सर, क्या हाल है? बस ठीक है सर। एक्सियन चंबल परियोजना। हाँ सर कुछ इश्यूज थे जिनको लेकर के मुझे बात करनी थी, जैसे करौली और गंगापुर सिटी में इन दिनों। मैं आपका पूरा परिचय जान सकता हूँ सर? मैं अजय भारद्वाज हूँ और जी न्यूज गंगापुर सिटी से हूँ सर। अच्छा अच्छा। तो इन दिनों क्या जो इश्यूज चल रहे हैं, करौली में भी पानी सप्लाई गौर से सुनना और शेयर करना। आपने देख लिया होगा, मीडिया में भी ये बातें आई थी कि धरने प्रदर्शन लोग यहाँ कर रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, मगर गंगापुर के 80% एरिया ऐसे हैं जिनमें पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो वजूहात क्या है? प्रतिनिधियों का ये कहना है कि साहब वहाँ जो 4 मोटर लगी हुई हैं उनमें से 2 जल गई और इसलिए वहाँ से केवल 1.5 लाख MLD पानी की सप्लाई हो रही है, जबकि गंगापुर को 4 लाख MLD पानी मिला करता था। आपकी किरोड़ा जी से बात हुई क्या इस बारे में? कि बिल्कुल। कब हुई थी? कल किरोड़ी लाल जी की खिंचाई करी है कल पूर्व विधायक मान सिंह जी ने SDM के सामने कि सर आप जो हकीकत है वो बताइए कि साहब मुझे सिर्फ 1.5 लाख MLD पानी मिल रहा है, जबकि पहले मुझे 30 तारीख तक 4 लाख MLD पानी मिलता था गंगापुर सिटी के लिए। चलो 30 तारीख के आसपास तो कोई लाइट की ट्रबल आई बताइए मंडल के अंदर। मेरे पास में तो सवाई माधोपुर गंगापुर का एरिया मंडल में एक्शन कर बैठता है। ठीक है। तो वहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी पहले, तो उसके बाद में इधर हमने नादौती साइड में हमारा प्रोजेक्ट के पूरे गांव कवर करना ही है, हमको 1 जुलाई तक का टारगेट था। जी जी जी। तो इधर की तरफ भी कुछ जोड़ दिए थे 20 गांव, तो सप्लाई एक्चुअली इधर बजीरपुर जोड़ा जैसे, तो डिमांड तो बढ़नी थी। तो उधर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे 3 पंप में से 1 पंप उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। टेक्निकली चालू तो है वो, लेकिन जो प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। तो उसके लिए भी टीम लग रही हुई है वहाँ पे। आया तो है, कोशिश करेंगे वहाँ पे साइड पे सही हो जाएंगे। तो क्या मशीनरी बहुत भारी है वो, 4-5 क्विंटल की। तो यदि छोटी मोटी खराबी मान लो वहाँ लोकली तो कर देंगे वो, नहीं तो फिर वो नहीं। अभी मेरा ये पूछना है कि वहाँ से गंगापुर के लिए सप्लाई कितनी हो रही है? क्या सप्लाई में कोई कटौती हुई है? नहीं, कटौती तो नहीं है एक्चुअल में। 3.5-4 लाख लीटर के पास पानी जैसे परसों भी दिया है इनको, कल भी दिया है गंगापुर में। हाँ जी। बीच में प्रॉब्लम आई थी, जैसे टेस्टिंग वेस्टिंग उस समय चल गई थी, लाइट वाइट की प्रॉब्लम थी। हाँ, और एक्चुअली वो अंदर सोचने वाला काम भी तो चल रहा है ना उस वजह से। 1.5-2 MLD के पास बीच में मिला भी है। पर अभी उनका कहना है कि साहब मुझे 1.5 लाख जो नहीं आज कल में, तो कल भी हमने मानो अब 4 लाख लीटर के 4 MLD के आसपास दिया है। अच्छा। परसों भी गया, डिसाइड किया हमारे ऐसे साहब ने भी अल्टरनेट गंगापुर को तो एजिटी चलता रहे, नादौती करौली को अल्टरनेट, क्योंकि करौली में भी इतनी डिमांड है नहीं। हाँ, तो उसको अल्टरनेट करते सप्लाई करें। कुल मिलाकर कोई टेक्निकल इशू नहीं है, या हो सकता है सप्लाई में या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लग रही है इसमें?
क्या सर? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है? नहीं, मैं तो इसमें तो यहाँ पे सप्लाई का तो लोकल इनका जो अधिकारियों का देखना है। बाकी हमारा तो वो जो 4 MLD में पहले भी देते रहे हैं हम, और आगे भी तो कोशिश करेंगे पूरी। अभी पंप एक बार उसका टीम लगी हुई है, इसमें बुलाया किसी तरीके से। चलिए बस यही एक जानकारी इम्पोर्टेंट थी सर। अब बताओ दोष किसका दोगे, गड़बड़ है कहाँ? और ये चंबल परियोजना के पदम जी क्या कहना चाहोगे, बताओ। बिल्कुल स्थानीय कर्मचारी की उसमें हाँ, इन पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा साहब, इन पे वितरण नहीं हो रहा। व्यवस्था फेल है। अब बताओ, आप हॉस्पिटल चले जाओ वहाँ वही रोजना, जलदाय विभाग चले जाओ वहाँ वही रोजना। वैक्सीन की अगर बात कर लें, केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दे नहीं रही, जितनी दे रही है उसको लेकर के यहाँ अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है साहब। कहीं टाइम पे पहुँच नहीं रही, कहीं टाइम पे कर्मचारी नहीं है, कहीं हो गई बत्ती गुल। हिंडौन में तो 2 दिन से यही परेशानी आ रही है कि साहब लाइट चली जाती है और वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हो जाता है। आज भी कन्फ्यूजन की स्थिति ये रहती है, सेकंड डोज वाले कहाँ लगवाएं, 18 से 44 वाले कहाँ लगवाएं। हमने प्रशासन से पिछले कोरोना में भी ये कहा था, साहब प्रतिदिन शाम को एक बुलेटिन जारी कर दिया करो, कोई प्रवक्ता बना दो कि साहब शाम को हर रोज ये बुलेटिन आगा, लोगों को भी राहत मिलेगी और जानकारियाँ अप्रूव होती रहेंगी। मुश्किल से तो रोड पार करके दुबते हुए लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं। क्यों चालान कटेगा, नहीं तो पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे। जब जा रहे वैक्सीन ऐसे थोड़ी लग जाएगी वैक्सीन, कैसी बात कर रहे हो साहब आप। चाहे 100 रुपया को कटेगा, चालान तो कटेगा, डंडे भी हो सकता है आपको खाने पड़ जाएं। थोड़ा सा ज़्यादा सवाल जवाब कर लिया तो झापट भी पड़ सकते हैं आपके गाल पे। अब अपनी इज्जत को और शर्म को घर रख करके फिर आप अगर वैक्सीन लेने लगवाने जाना चाहते हो तो चले जाओ। ये हालात हो रहे हैं अब। अच्छा जी, और केंद्र सरकार भी राजस्थान में कम भेज रही है और इसके कारण अब अफरा तफरी का माहौल। भाई साहब व्यवस्था करो ना, व्यवस्था करो, तुम्हारे जितनी आ रही है उतनी करो। लोगों को मैसेज कर रहे हो, उसी हिसाब से लोग आ रहे हैं। पर ये इनका क्या करें, इनका सड़क पे निकलते ही डंडे पड़ रहे हैं, यहाँ तो चालान कट रहे हैं। वो तो राज्य सरकार के आदेश से ही तो कर रहे हैं अजय जी, बिना तो ये तो जनता को उठानी तो पड़ेगी, क्या करे आम आदमी। ये कंडीशन चल रही है, यही घटनाक्रम चल रहा है। और बाकी कुल मिला करके मैं आपको ये बता दूं कि जनता सहयोग करने को तैयार है। भामाशाह खूब आगे आ रहे हैं, जितना हो रहा है ना उतना सहयोग कर रहे हैं भामाशाह। पीलोदा में आप देखिए, पीलोदा विकास समिति है सर, वहाँ के बंदों ने क्या शानदार काम किया है, अपनी टीम बनाई है। और वहाँ पीलोदा जो है CSC, उसको 8 ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सोमीटर, थर्मामीटर सबकी खुद ने पैसों से उगाई करके और वहाँ उपलब्ध करवा दिए। जो लड़के मेडिकल के ट्रेंड थे, जो मेडिकल में परिपक्व थे, उन्हीं की निःशुल्क ड्यूटी वहाँ पर लगा दी कि तुम जनता की सेवा करोगे। अब गंगापुर या और हॉस्पिटलों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए यहाँ के मरीजों को। ये कंडीशन है। 1000 RAT की किट मंगवा ली उन्होंने, एंटीजेनिक वाली जो टेस्ट है वो किट मंगवा ली उन्होंने और दे दी हॉस्पिटल को। घरों में घर बांट रहे हैं। ये कंडीशन हो रही है। तो भामाशाह और आम आदमी तो बिल्कुल तैयार है साहब, उसने तो बिल्कुल बांध रखा सर पे कफन कि मुझे तो जूझना है इस कोरोना से, और जूझेगा वो तो। लेकिन आपका क्या योगदान है प्रभु? लोग 2 महीने से जो मजदूर है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो घरों में कैद है और यहाँ मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं आपकी किस्त ड्यू हो चुकी है, आप पर इतनी पेनल्टी लग गई। 6 महीने की EMI माफ़ होनी चाहिए, 6 महीने की बिजली के बिल माफ़ कर दो, पानी के बिल माफ़ कर दो तो राहत मिल सकती है। और नहीं तो ऐसा करो साहब, 6 महीने के अंदर अंदर इन सब को ऐसा वैक्सीन दे दो जो ना कोई चिल्लाए ना बोले। अच्छा जी, बैंक वाले किस्त के लिए फ़ोन कर रहे हैं, किस्त जमा करा दो, नहीं कार्रवाई। कंडीशन इतनी बुरी हो रही है सर, मत पूछो आप। आम आदमी रो रहा है। और ये दिखाया ना मैंने आपको सबूत कि अब डॉक्टर बॉन्ड भरवा रहे हैं खुद की गलतियों को छुपाने के लिए। ये नहीं कह रहे कि हमारा एक्सरे बंद है, नहीं, बाहर से करवा लो, पर इसमें लिख जाओ बिना एक्सरे की दवाई दे रहा हूँ मैं, मरे तो तू जान। ये कंडीशन हो रही है। अब हालात सुधरे तो सुधरे कैसे, आप बताओ। अब गलती किसकी है ये आप भी समझ लो। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और आप लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया, उसी के कारण हो रहा है ये सब। जनता अगर समय पर सवाल पूछती रहती ना अपने जनप्रतिनिधियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कोरोना का पहले पता नहीं था क्या आने वाले समय में कितनी बड़ी महामारी बनने वाला है, या कोई भी महामारी आएगी तो हम तैयार कितने हैं, है क्या पता? नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं मैं, आज कोरोना से निकल जाओगे ना तो आने वाले समय में पानी के लिए आदमी आदमी को मारेगा, कत्लेआम मचेगा, और तब प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। तब तैयारी में एक साथ जुटेगा, फिर भामाशाहों से अपील की जाएगी, फिर भामाशाहों के टैंकर आएंगे। पर आएंगे कहाँ से जनाब? ऑक्सीजन तो तुम बना लोगे, ऑक्सीमीटर तो तुम बना लोगे, पर ये पानी है ना, ये बनता नहीं है।
ये प्रकृति की चीज़ है, सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। अजय जी, डराओ मत जनता अजय जी, को। केंद्र सरकार भी राजनीति कर रही है, राजस्थान से भेदभाव कर रही है और केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और माननीय सांसद महोदय भी तो नजर आए, सांसद महोदय कहाँ हैं? अरे कोई नज़र ही नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे पे डाल रहे हैं। केंद्र कह रहा है राज्यों की गड़बड़ी है, राज्य कह रहा है केंद्रों की गड़बड़ी है। भाड़ में जाओ तुम दोनों की गड़बड़ी, आम जनता तो मर रही है ना। हमें तो कुछ राहत दे दो प्रभु। केंद्र कह रहा है, राज्य कह रहा है। 3.5 लाख डोज आज भी आई हैं जयपुर में, मिलेंगी राजस्थान को, अलग अलग जिलों में बढ़ जाएंगी। तो जितना हो रहा है, और फिर दूसरी बात, जब तुम तुम्हारी व्यवस्थाएं एक साथ नहीं संभाल सकते तो केंद्र से ये उम्मीद कैसे करते हो कि साहब अब जो सीरम कंपनी है वो एकदम से प्रोडक्शन बढ़ा देगी दवाइयों का। और अगर प्रोडक्शन दवाइयों का बढ़ गया तो फिर यहाँ में भी कोई ना कोई घोटाला निकल सके। कौन कौन से साहब उसमें साल्ट मिला रहे हो आप, समझो आप मेरी बात को, क्योंकि ये हमारा इतिहास रहा है सर। प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि एक गलती को छुपाते हैं तो दूसरी उजागर हो जाती है। हमारी तो लीकेज है हर चीज़ में, व्यवस्थाएं नहीं हैं। और इसका कारण ये है कि 545 लोग हैं ना, वो इन 125 करोड़ पर शासन कर रहे हैं। मुझे याद है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर किसी राजनीतिज्ञ ने कहा था कि यहाँ 48 विद्वानों पर 51 मूर्ख शासन करते हैं। ये है राजनीति। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप शेयर कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को सर। और यकीन मानिए कि 2-3 दिन से जो लगातार देख रहा हूँ ना मैं सर, उसने कहीं ना कहीं मुझे बहुत आक्रोशित किया। एक दर्द है कि, और यह आम आदमी का दर्द है सर, ये पत्रकार अजय भारद्वाज का दर्द नहीं है, बल्कि ये हर आम आदमी का दर्द है कि वो इन सवालों के जवाब चाहता है कि साहब मेरा दोष क्या था। जिस प्राकृतिक बीमारी से आप लड़ रहे हो उससे मैं भी लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं, बल्कि हर रोज़ एक नई आफत मुझे झेलनी पड़ रही है। मगर आप लोग प्रैक्टिकली आकर के, क्योंकि एसी रूम में बैठ करके ही तो निर्णय लिया था, वर्चुअल मीटिंग हुई, मंत्रियों से बात की, लगाना है लगा दो। अजय जी, जो कानून बनते हैं वो इसी में रूम में बनते हैं। वही तो चक्कर है ना साहब। वो कहते हैं ना, जिसकी ना फटी कभी विवाही वो क्या जाने पीर पड़ाई, तो वही समस्या है। चलिए, अब मैं आपको जो आज की मुख्य ऐसी खबरें हैं जो राज्य स्तर से जुड़ी हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ हुआ है जो सीधी आपसे जुड़ी हुई है। तो कोरोना अपडेट ये है सर के मामले घट रहे हैं। 15,867 केस आए हैं, 159 मौतें हुई हैं, वहीं 12,929 लोग रिकवर होकर के, ठीक होकर के अपने घर पहुँचे हैं। वैक्सीन जो है इसको लेकर के केंद्र से शिकायत की है राज्य सरकार ने, और आज 3.5 लाख वैक्सीन की डोज पहुँची हैं। 12 दिनों का अगर हिसाब देखा जाए तो 12 दिनों में अब तक 6.5 लाख वैक्सीन की डोज मिली है और 20 लाख डोज की मांग की है राज्य सरकार ने। अब हर राज्य अगर इतनी ही मांग करेगा तो आप मुझे बताइए, क्या सीरम कंपनी या और जो कोई कंपनी है उस पर कोई ऐसी जादू की छड़ी थोड़ी है कि साहब बढ़ा देंगे। टाइम वहाँ भी लगेगा, लेकिन व्यवस्थाएं आपको सुधारनी पड़ेंगी। तो ये है कोरोना के बाद अब एक और नई मुसीबत और आई। 2 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ, वो वीडियो भी आ रहे हैं, वो है ब्लैक फंगस। कोरोना के बाद में, ठीक होने के बाद में एक नई बीमारी आई। अब ये भगवान जाने उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या क्या है, क्योंकि अभी तो इस पर रिसर्च होगा, फिर इसका कोई टीका बनेगा, फिर पता नहीं सर अब ये किसकी नज़र लग गई दुनिया को। और मैं तो ये मानता हूँ ये तो प्रकृति का प्रकोप है साहब, प्रकृति गिन गिन के बदल ले रही है अब इंसान से। तो ब्लैक फंगस है, आँख में और नाक में सूजन आ जाना, ये इसके लक्षण है। और अब तक 2000 केसेस के सामने आ चुके हैं और कुछ मामलों में मौत भी हुई है। ये आज चिकित्सा मंत्री जो हैं रघु शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल ये चिंता का विषय ज़रूर है ब्लैक फंगस। तो ये भी एक नई चीज़ आई है। सोशल मीडिया पर भी लगातार चलता रहता है साहब, कोई नया स्ट्रेन आ रहा है, कोई ये आ रहा है, वो आ रहा है। दहशत में इतना है आम आदमी, और मुझे लग रहा है कोरोना से कम और दहशत से ज़्यादा मर रहे हैं लोग, डर और भय से ज़्यादा मर रहे हैं, मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं लोग। तो बचें, कोरोना कोई बड़ी बात नहीं है सर, बिल्कुल हराया जा सकता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जनता सहयोग करने को तैयार है, दवाई भी ले रही है, घरों में रुक भी रही है। आपके कहने से शादियां भी कैंसिल कर दी, सब कुछ है। आप भी शायद कुछ कैंसिल कर देते तो अच्छा रहता, बहुत सारी चीज़ें हैं साहब करने की। चलिए भरतपुर की तरफ चलते हैं। तो भरतपुर में आज कोरोना का फिर विस्फोट हुआ और 609 नए केस आए हैं। राज्य मंत्री विधायक भजनलाल जाटव ने आज बैर में कोविड सेंटर का उद्घाटन किया, और अब जो बैर के लोग हैं, जो वहाँ के मरीज़ हैं, उनको भरतपुर नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ तमाम जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाएंगी, और 20 बेड का ये सेंटर बनाया गया है। आरबीएम अस्पताल भरतपुर
कि कोविड वार्ड में आज 1 घंटे तक जम करके झगड़ा हुआ और लात घूंसे चले। कारण था वो जो मरीज़ वहाँ भर्ती था उसके रिश्तेदार वहाँ आए थे और किसी बात को लेकर के उनमें हो गया झगड़ा। कोई सुरक्षा गार्ड वहाँ मौजूद नहीं था। आखिर में पता चला इस बात का, जो राज्य प्रभारी, वो जिला प्रभारी हैं और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री हैं सुभाष जी, उन्होंने नाराज़गी जताई और वहाँ सुरक्षा गार्ड लगाने की भी कही है, निर्देश दिए हैं। दूसरी बात, बिना आई कार्ड के जो अटेंडर है वो केवल 1 जना ही अब जा सकता है, बाकी सबको प्रवेश अब बंद हो जाएगा। थोड़े से सख्त कदम उठाए हैं। सीकरी थाने में एक विवाहिता ने शादी का झांसा दे करके दुष्कर्म का आरोप लगाया है एक व्यक्ति पर कि पिछले 1 साल से ये दुष्कर्म करता आ रहा था। इसने शादी का झांसा दिया था, लेकिन उसके बाद में युवक पैसों की मांग करने लग गया युवती से। पैसे देने से जब इनकार किए तो उसने शादी से इनकार कर दिया और जो व्यक्ति है वो बुड़ली निवासी विश्वेंद्र माली है, जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। डीग से बड़ी खबर आई है, एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैली है। मेडिकल टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया। मृतक के सिर और गले पर चोट के निशान हैं और हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया है इसके लेकर के। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं तो धीमरीकापुरा गांव में शादी समारोह में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 21,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। अब से इसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है और हलवाई और टेंट का सामान जो है उसको जब्त कर लिया गया है। अब करौली की तरफ चलते हैं तो करौली तो एक दुखद खबर आई है। सपोटा निवासी IRS राजेश मीणा का कोरोना के चलते निधन हो गया। ये दुखद समाचार हमको मिला और आपको बताते हैं कि वो भरतपुर में कर संग्रहण उपायुक्त के पद पर नियुक्त थे और उनकी पत्नी जो है रानी, वो वर्तमान में नारौली डांग की सरपंच है। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और वाकई में है ना, इस कोरोना में सर हमने अपने ऐसे लोगों को खोया है जो अनबिलीवेबल था, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं रहा। बहुत सारे अच्छे और ऐसे लोगों को खोया है सर, जो जिनका अपना एक वजूद था और जिनका अपना एक व्यक्तित्व था। बहुत सारे ऐसे लोगों को खोया है सर। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं तो ज़िले के लिए राहत की खबर है और राहत की खबर ये है कि जो पॉजिटिव का मामला है वो घटता जा रहा है, रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है। अगर आज के सैंपलों की बात करें तो 1134 सैंपल लिए, जिनमें से 210 केस पॉजिटिव के सामने आए हैं। तो रिकवरी रेट अच्छी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान जनता का ही है कि अब जनता बेवजह बाहर नहीं निकल रही है, घरों में है और समझ रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब देखिए लोग बढ़ चढ़ करके जांच भी करवाने लगे हैं और वैक्सीनेशन की तरफ भी अब लोगों का अच्छा रुख है। अच्छा जी, लंबी लाइन लग रही है लोग। हाँ बिल्कुल। दवाई 1 घंटे में खत्म। अब तो डोज भेजे केंद्र, बस दवाइयाँ भेजे, लेकिन वही बात है कि साहब दवाई भेजने की जल्दी के चक्कर में कोई समझौता मत कर लेना। समझौते का मतलब दवाइयों के साथ में कोई चीटिंग ना हो, सही चीज़ और सही क्वालिटी ही लोगों तक पहुँचे। तो ये है। और बौली के हथौड़ी में गहराया पेयजल संकट। ये तो नॉर्मल हो गया सर, देखना आप धीरे धीरे ये जो पानी है ना, ये बहुत विकराल रूप लेगा। पानी की समस्या लोग अब भी समझ जाओ और इसका सदुपयोग करना शुरू कर दो सर। व्यर्थ पानी को मत बहाओ, क्योंकि वही बात है, और चीज़ तो आप बना लोगे मगर ये बनेगा और नहीं। समझ रहे हो आप? पानी और ब्लड है ना, ये एक दूसरे से ही जा सकता है, बाकी बढ़ नहीं सकता, बन नहीं सकता। चलिए, तो बौली के हथौड़ी से भी खबर आई है, वहाँ भी पेयजल संकट गहराया है। पूर्व सरपंच भैरूलाल के नेतृत्व में लोगों ने मांग की है, महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पाइपलाइन टूटने और हैंडपंप खराब होने के कारण ये मुसीबत बढ़ी है। तो उम्मीद करते हैं वहाँ का प्रशासन देखेगा। और सवाई माधोपुर से अगली खबर है, जिले के समीप जंगल में एक व्यक्ति का शव मिला और रानी का झूला जंगल के क्षेत्र की ये घटना है। और एमपी के शिवपुर का रहने वाला था ये बाबूराम। पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया है। पेड़ से लटका हुआ ये शव मिला था और शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। परिजनों का कहना था कि साहब काम धंधा करने के लिए जयपुर की कहकर के निकला था, लेकिन उसके बाद से ये गायब था। अच्छा जी, जी न्यूज पोर्टल दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है और हमारे भी लिए 30 दिन में 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं जी न्यूज पोर्टल से। उन्होंने जो खबर देख रहे हैं, वेरी गुड। 2 करोड़। ये आज आंकड़े हम बता रहे थे आपको काफ़ी दिन से कि हम आंकड़े बहुत जल्दी देंगे आपको कि क्या कुछ हुआ है। तो पिछले 30 दिन की जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने हमको बताया है। और भी अगर कुछ बताना चाहें आप स्टेटिस्टिक्स खोल के रख लें, देख लेंगे कि 2 करोड़ लोग 30 दिन में 70 लाख ने कमेंट करें और इस 30 दिन में 70 लाख लोगों ने कमेंट करें, ये बता रही है हमारी टीम।
और ये आंकड़े हैं सर, ये तो झूठे नहीं होते, ये तो आप कभी भी देख सकते हो कहीं भी। बिल्कुल, तो आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबका भी हम धन्यवाद देंगे सर, जिस तरह आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हमारी ताकत है ना, वो आप हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के मुद्दे उठाएगा। हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं है। हमें तो उस गरीब की झोंपड़ी तक का दर्द उठाना है जो इस शहर में, इस देश में, इस प्रदेश में, इस ज़िले में कहीं भी सबसे पीछे की कतार में खड़ा हुआ है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। क्योंकि अजय जी, जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा लाइव दिखाता है और कोई काट छाट के वीडियो नहीं दिखाता है, बिल्कुल लाइव दिखाता है। कल जम के लाइव देखी होगी आपने। कल तो मैंने भी पहली बार इतनी सारी लाइव चलाई। कल पदम जी नहीं थे और मुझे पता भी नहीं था पदम जी हैं या नहीं है। पदम जी ने भी 1-2 लाइव चलाई, पर कल लगातार जम करके लाइव चली। और सबसे बड़ी लाइव चली वार्ड नंबर 18, पानी की समस्या। पूर्व विधायक के द्वारा फिर एसडीएम ऑफिस में धरना दिया गया, मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुला करके और उनकी क्लास ली गई। अच्छा, उनका अपना दर्द है, वो कह रहे हैं साहब मेरे पास में अब कर्मचारी नहीं है, 2 जो जयन थे वो पॉजिटिव हो गए, तो वो आइसोलेट हैं, उनका इलाज चल रहा है। अर्चना मैम जो हैं वो अभी पॉजिटिव से नेगेटिव होकर के वापस ड्यूटी पर लौटी हैं। लेकिन पानी की क्या सच्चाई है वो मैंने अभी आपको ऑडियो में सुना दी है। जो एक्सीएन है चंबल परियोजना के, उनसे बात हुई है और उनकी जो बात है वो मैंने आपको सुना दी। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, अब ये फैसला तो यही करेंगे साहब। हम तो क्या करें, मीडिया का काम है बातों को सामने लाना, इन्वेस्टिगेशन करना ये हमारा काम नहीं है। चलिए, तो ये मामला है। कल बहुत सारी लाइव आपको दिखाई और आज पहुँचे पदम जी विधायक महोदय के पास में। अच्छा जी, सबसे पहले एक किसानों का दर्द, सुबह लाइव चलाई थी हमने फलसब्जी मंडी के कॉर्नर से, और वहाँ पर एक दृश्य देखा। किसान भाई जो गेहूं की तुलाई चालू है सरकारी कांटे की, वो गेहूं अपनी जीन्स लेके आए थे और उनकी गाड़ियों को रोक रखा था, पिकअप को भी रोक रखा था और मैजिक को भी रोक रखा था। नहीं, एक गेहूं वाला भी बता रहा था आज कि साहब मेरा 1500 रुपये का चालान काट दिया ओवरलोडिंग का। तो मैंने जब उनसे सवाल किया, मैंने कि ये तो किसान भाइयों के लिए तो अलाउ है, जब राशन गेहूं सरकारी काटा चल रहा था गेहूं तो लेके आएगा। बिल्कुल। तो आपने क्या, फिर मैंने अंदर की बात बताई ना, कि पहली बात है टाटा मैजिक में लेके आया। तो मैंने कहा ये 5 कट्टे के लिए क्या पिकअप लेके आएगा, ये पिकअप लेके थोड़ी आएगा ये। फिर इसी बात को लेकर फिर उन्होंने कहा नहीं ये गलत बात है, इसका तो चालान कटेगा। फिर बाद में हमने कहा ये दूसरी पिकअप को क्यों रोक रखा है, ये तो गेहूँ लेकर आया, पिकअप में गेहूँ है। फिर बाद में उन्होंने बताया अंदर की बात तो ये है पत्रकार जी, हमें सरकार ने टारगेट दे रखे हैं, वो टारगेट आप कम करवा दो तो हम नहीं काटेंगे चालान। फिर इसी बात को लेकर हमने माननीय विधायक महोदय से गए उनके निवास पे और उनको लाइव भी दिखाया, उनको समस्या बताई। तो किसान भाइयों की समस्या विधायक महोदय ने बराबर अच्छी सुनी और लाइव में भी उन्होंने बताया। नहीं, अगर सिर्फ एक किसान का ही मुद्दा नहीं है, बात वही टारगेट की आती है कि इनको ये टारगेट दिए क्यों है, किसान को छोड़ देंगे तो किसी और को काटेंगे, काटना उनको तो। और इसके लिए हमने एक दूसरा मुद्दा उठाया, जो ग्रामीण दुकानदार है वो सामान लेने कैसे आएंगे, वो सरपत्र लेके आएगा नहीं, लोडिंग वाहन से लेके आएगा और उसका चालान कर रहे हैं। तो मैंने कि ये सही है क्या गलत है, तो विधायक महोदय ने कहा बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसके लिए उन्होंने एडिशनल साहब से भी बात की और उन्होंने बराबर। तो कुल मिलाकर के ये है कि आज विधायक महोदय से लाइव बात हुई है और पदम जी ने उनको जोड़ा है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो अपने स्तर पर जो प्रयास कर सकते हैं बेहतर वो करें ताकि सूरत बदले। और ज़रूरी ये साहब ये खुद मॉनिटरिंग करें इन चीज़ों की। आप हॉस्पिटल चले जाएं या आप सड़क पर जब भी आपको ऐसा लगे कि यार देखना है मुझे व्यवस्थाएं, तो देखें आप, तो बिल्कुल उससे क्या है कि प्रशासन चुस्त रहेगा। और दूसरी बात कि सर लोगों के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो आप तो सरकार में हैं, सत्ता में हैं, इस बात को ऊपरी लेवल तक आप जिम्मेदारी के साथ पहुंचा सकते हैं। तो कम से कम इन लोगों का जो दर्द है ना, वो शायद कहीं ना कहीं सरकार के माथे दिमाग में आवे, जहन में आवे कि हाँ हम क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए। बाकी ये टारगेट वाला मामला है, इसको ख़त्म कर दो साहब। अच्छा जी, हमने बात की, कई पुलिस के जवानों से भी बात की, अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने कहा हम भी किसान के बेटे हैं पर हमारी भी मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं साहब। लेकिन मानवीयता भी कोई चीज़ होती है और कॉमन सेंस भी चीज़ होती है साहब, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लेना चाहिए। अच्छा जी, जरूरी नहीं है हर चीज़ मेंशन की जाए गाइडलाइन में, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको अपने स्वविवेक से निर्णय ले लेने चाहिए। अच्छा जी, जब टारगेट दिया जाता है ना, चाहे उसमें तो लपेटे में कोई भी आ जाए तो चालान करने ही होते हैं। आज 223 चालान काटे गए और 59 वाहन जो हैं
223 तो व्यक्तियों के चालान उनके काटे गए, कोई बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, ये सोशल डिस्टेंसिंग का चालान कैसे कटता है ये मेरे समझ में कम आता है। दुकानें तो बंद हैं, 11 बजे तक खुलती हैं, तो शायद हो सकता है उनमें जब ग्राहकों की भीड़ लगती हो तब कटते हो। तो 223 तो इस तरीके से व्यक्तियों के काटे गए हैं ना। 59 वाहन, इनमें से कुछ वाहन को सीज किया गया है, बाकी कुछ का चालान काटा गया है। पीलोदा का मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ की जो टीम है शानदार काम कर रही है सर, और एक अच्छा उदाहरण है ये पीलोदा का, और गांवों में भी होना चाहिए। छोटी उदय में आप देख लो, मैं जब पहले गया था तो वहाँ बता रहे थे कि युवाओं ने मिलकर के पैसा इकट्ठा किया और पूरे गांव में रोड लाइट लगाई। ये है काम करने की, और ये करने चाहिए। ये सरकार के आंसू मत बैठे रहो, सरकार की कंडीशन तो तुम देख रहे हो। अच्छा जी, विधायक महोदय ने भी एक अच्छा कार्य किया और 50 सिलेंडर गंगापुर सिटी के लिए बढ़वाए अभी। हाँ बिल्कुल, आज उन्होंने लाइव में ये बताया है। दूसरी बात, जैसे तलावड़ा है, वजीरपुर है, पीलोदा है, खंडीप है, खंडीप में से भी देखिए मोचा का पुरा, खंडीप, वहाँ से भी अब सरपंच भी सक्रिय होने लगे हैं। बिल्कुल सरपंच मैदान में उतर आए हैं। गाँवों को सैनिटाइज करवाना, दवाइयाँ बांटना, इन पर अब बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। तो जितने भी सरपंच हैं, आप देखिए छावा की बगीचे से भी कल हमारे पास में वहाँ के जो सरपंच हैं महेश जी, उनकी सूचना आई है कि सैनिटाइज़ करवाया है उन्होंने गांव को। जिनके शादियां हैं उनको अवेयर किया है कि साहब देखिए आपको मेडिकल प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो अगर इस तरह की जो प्रयास हैं सरपंचों के द्वारा किए जा रहे हैं तो ये वाकई में काबिल तारीफ़ है कि अब उठ खड़े होने का वक्त है। सब एक साथ मिल करके अगर करेंगे तो मुश्किल नहीं है सर, इस दौर से हम निकल जाएंगे, और धीरे धीरे निकल भी रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे निकल भी रहे हैं, पॉजिटिव रेट कम हो रही है, तो ये अच्छी बात है। तो अब वो है, और पीलोदा के उन युवाओं को हम सलाम करते हैं सर। जी न्यूज़ पोर्टल बिल्कुल सलाम करता है दिल से कि आपने इतनी बड़ी पहल की, और अब वहाँ अपनी जो CSC है ना उसको ही शानदार कर दिया। उसमें सारी सुविधाएं हैं ताकि मरीजों को भटकना ना पड़े। अच्छा जी, विधायक महोदय ने एक चीज़ कार्य किया है, खंडीप, पीलोदा और तलावड़ा के जो मरीज गंगापुर सिटी में आते थे उनके लिए शानदार व्यवस्था कर दी। अब वो वहाँ के मरीज वहीं, और हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, तलावड़ा से भी बहुत सारे केस निकले, तो वहाँ भी इस चीज़ पे, इस सेक्टर पे ध्यान देना ज़रूरी था, और वहाँ बिल्कुल ये व्यवस्थाएं मेडिकल की मुहैया करवाई जा रही है। तलावड़ा खुद गए भी थे विधायक महोदय, तो वहाँ की जो सिचुएशन है उनको देखा है, और उसके बाद में और सिलेंडर जो हैं ऑक्सीजन के वो बढ़ा दिए हैं, ताकि इन जगह पर भी, जैसे वजीरपुर है या तलावड़ा का जैसे बता रहे हैं, खंडीप है, पीलोदा है, वहाँ के पेशेंट यहाँ ना आए, तो यहाँ के हॉस्पिटल पर भी दबाव नहीं हो और सुविधाएं वहाँ भी अच्छी मिल सकें। अगर ये एक इस तरह का मामला है तो ये आगे भी तो भविष्य में काम आने वाले हैं, लेकिन शर्त वही है, क्या ये चीज़ें हमेशा के लिए मेंटेन हो पाएंगी, ये देखना पड़ेगा साहब। अच्छा जी, इसका देखने के लिए गंगापुर सिटी के सरकारी अस्पताल में देखने को मिला, जो अफरा तफरी का माहौल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और बराबर सभी को ऑक्सीजन। अफरा तफरी का माहौल इसलिए ख़त्म हो गया, देखिए आउटडोर तो बंद पड़ा है जी, है ना, आउटडोर में पेशेंट आ ही नहीं रहे। पर्ची काउंटर पहले 2 थे, एक ही चल रहा था, है ना, उसमें भी 2 मशीनें थी ना, उनमें से भी एक मशीन आज बंद है, एक ही मशीन चल रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल इतना है भी नहीं। आपको एक चीज़ और बताऊं, वहाँ के जो संविदा पर लगे हुए कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब जो ठेकेदार है ना वो मेंटेनेंस तक का खर्चा हमको नहीं देता। अगर कोई प्रिंटिंग मशीन ख़राब हो गई या कुछ भी ख़राब हो गया तो हम अपना पैसा लगा करके तब उनको सही करवाते हैं, है ना, जोरदार बात। हर चीज़ में लीकेज मिलेगा। वो कहते हैं ना कि रूणी भी जाएं तो कहाँ जाएं, हर एक का अपना दर्द है। और ये जो चीज़ें हैं ना सर, छोटी छोटी यही अव्यवस्थाएं गड़बड़ करती हैं। और क्या है, अव्यवस्था पैदा कहाँ से होती है, यहीं से तो हो रही है। बड़े लेवल की तो बहुत जल्दी सोच लेते हैं हम, लेकिन जो छोटी छोटी खामियां ना इनको नहीं सुधारते, और इसकी वजह से हम ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ह्यूरिस्टिक क्लब, यस, ये मैं दिमाग से निकल गया था। खंडीप में ह्यूरिस्टिक क्लब, खंडीप के सदस्यों के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। खंडीप CSC में भरतराज भाई की स्मृति में, हाँ, उनकी डेथ हो गई थी और कोरोना के चलते, तो उनके परिजनों ने एक बड़ा शानदार कदम लिया है और 15 ऑक्सीजन सिलेंडर और 4 रेगुलेटर भेंट किए गए हैं। तो सर, जो आपकी टीम है उसको भी हम दिल से सलाम करते हैं। ये खबर मेरे पास में आ गई थी और बिल्कुल हमने हमारे पेज पर लगा दी है। पॉजिटिव खबर है सर, वैसे तो पॉजिटिव से डर लगने लग गया साहब ये शब्द से ही। चलो, और गंगापुर के कई ऐसे कोरोना फाइटर हैं सर, वॉरियर्स हैं, जो अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, मेरे पास कल एक मैसेज भेजा था और उस व्यक्ति का नाम है मोहित शर्मा। मोहित भैया, अगर आप देख रहे हैं हमारा चैनल तो बिल्कुल कमेंट करें। मोहित जी हैं और गंगापुर के रहने वाले हैं।
मेडिकल के स्टूडेंट हैं और JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस कोरोना से लड़ रहे हैं और मरीजों को राहत दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अजमेर से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या हो या वहाँ किसी को मेरी ज़रूरत हो तो बेझिझक मैं लोगों की हेल्प करूँगा। जुड़ गई ना कड़ी से कड़ी, इसी की आवश्यकता है। गंगापुर सिटी के अगर और लोग भी जो मेडिकल में हैं और अलग अलग जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो वो भी अपना जो काम है, अपना जो जगह है जहाँ पर वो सेवा दे रहे हैं वहाँ के बारे में हमें जानकारी ज़रूर भेजें सर। पता नहीं सर कहाँ का आदमी आपको कहाँ मिल जाए और किसका हमको सहयोग करना पड़ जाए। मज़े आ जाएंगे अगर लोग इस तरह सहयोग करेंगे ना एक दूसरे का। तो मैं बता रहा था मोहित शर्मा ये अजमेर में कार्यरत हैं और इनके पिताजी दीनदयाल शर्मा वो CS यहाँ अपने जो गंगापुर सिटी का राजकीय अस्पताल है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोनों पिता पुत्र जो हैं वो इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो हम दोनों को ही दिल से सलाम करते हैं। मोहित जी बढ़िया काम कर रहे हो और करो, जी जान से करो और अच्छी सोच के साथ काम करो। और वहाँ से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला होगा तो हम ज़रूर आपसे जानकारी लेंगे और जो भी मदद हो सकती है बिल्कुल आप हमारी करिए और हम आपकी करेंगे। तो ये कई चीज़ें आ रही हैं। शोप से भी एक ज़ोरदार वीडियो आया साहब। एक तरफ तो मच रही है पानी के लिए त्राई त्राई। अब आपको मैं बता दूं ये पानी की त्राई त्राई में हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साहब। अवैध कनेक्शनों का, ठीक है ना, अवैध कनेक्शन कर रहे हैं, नया कनेक्शन करवा लिया, पुराना कनेक्शन बंद नहीं किया तो नाली और कीचड़ का पानी आ रहा है। मतलब कम हम भी नहीं हैं, हमने भी कयामत ढा रखी है और फिर चिल्लाते हैं पानी नहीं मिल रहा साहब। सारे काम सरकार कर देगी तो आप क्या करोगे? आपके करने का जो काम है वो आपको भी ईमानदारी से करना चाहिए। शोप से एक वीडियो आया कि वहाँ खुद जो जलदाय विभाग के कर्मचारी हैं वही लोगों के अवैध कनेक्शन कर रहे हैं, जलदाय विभाग के जो शोप में। जबकि शोप, कुंजेला, सैर, नांदोती इन गांवों में इस समय पीने के पानी की त्राई त्राई मची हुई है। कल विधायक महोदय ने वहाँ दौरा भी किया है, मिले भी हैं, जलदाय विभाग के अधिकारी भी साथ थे। मैं बुलाना चाहूँगा थोड़ा सा राजेश जी को। राजेश जी आप आएँ और ज्वाइन करें। नांदोती की खबरें राजेश जी दिखाते हैं और कल विधायक साहब के साथ ही थे। राजेश सर, पीने के पानी की क्या समस्या, कितने क्षेत्र ऐसे हैं, कितने गांव जिनमें सबसे ज़्यादा समस्या बनी हुई है नांदोती क्षेत्र में? अजय जी आपको बताऊं, पीने के पानी के लिए नांदोती में अपने गुड़ाचंद्र जी में और क्या नाम से शहर में काफ़ी दिन से पानी की समस्या बनी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, इनमें सब में चंबल वाली पाइपलाइन तो डल गई? हाँ, चंबल वाली अधिकतर पाइपलाइन डल गई, लेकिन पूर्ण या तो कर्मचारियों की गलती मानो या लोग कुछ। वहाँ से जो आज एक खबर आई वो भी बड़ी चौंकाने वाली थी, शोप की। हाँ, उसमें क्या है कि जो वाटर वर्क्स के कर्मचारी है उन्होंने जो मेन लाइन है चंबल की उसमें से कनेक्शन ले लिया और उन पे यदि कोई गांव वाला कहता है तो उन पे दादागिरी और करते हैं। ठीक है। अच्छा, कल विधायक साहब भी थे कल? हाँ, है ना। तो विधायक साहब का क्या रुख रहा, वो क्या कह करके गए हैं साहब? उन्होंने कहा है कि 5 दिन में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। 5 दिन में हो जाएगा? हाँ, आश्वासन दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब आपको मैं बताऊं, नांदोती कवर करते हैं राजेश जी और करौली में 38 पुलिसकर्मियों के तबादले भी किए गए हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि अब क्या किया जाए। तो नांदोती से भी ये समस्या आ रही है, उस क्षेत्र में भी पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। हालांकि विधायक महोदय कह रहे हैं कि साहब 5 दिन में इनको सुधार दिया जाएगा, तो अच्छी बात है साहब, सुधार दें तो पीने का पानी तो उपलब्ध करा दो। लोगों को घर में तो बंद कर दिया आपने। शराब ज़रूर मिल रही है 6 बजे से 11 बजे तक। चलिए आगे चलते हैं। और पुलिस के अधिकारियों ने कल ईद का जो त्यौहार है उसको लेकर के आज जो धर्मगुरु हैं, सदर हैं, उनके साथ में बैठक की और ये कहा है कि लोगों को से अपील की है कि आप घरों में रह कर के ईद की नमाज अदा करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। ASP हिमांशु जी, पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना जी ने लगातार सुबह से शाम तक फील्ड में रहते हैं। शाम को भी आपको लाइव दिखाया था पदम जी ने यहीं से, तो फील्ड में हैं। और आज भी मैंने अधिकारियों से इस बारे में बात की थी। कालूराम जी जब यहाँ थे तो मैंने कहा सर प्रैक्टिकली धरती से जो चीज़ें निकल करके आ रही है ना ग्रास रूट लेवल से, वो तो ये आ रही हैं कि पुलिस का एक अलग चेहरा नज़र आ रहा है लोगों को, वरना इसी पुलिस के जज्बे को और इनकी सेवा को पिछली बार लोगों ने सलाम किया था सर। जिन पुलिस वालों ने, और जिनने क्या सब नहीं सर, पुलिस वालों ने अच्छी 18 घंटे ड्यूटी दी थी। आज वही पुलिस वाले सरकार की जेब भरने की मशीन बनते जा रहे हैं, ये गलत है। और उन्होंने भी हमसे आज कहा है कि बिल्कुल अजय जी, हम
हमारे पास आ रही हैं ये चीज़ें और हम इस पर जल्द से जल्द गौर करेंगे। हिमांशु जी से भी जब मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल आप इन चीज़ों को अजय जी मुझे लिख करके दीजिए और मैं इनको फिर प्रैक्टिकली देखते हैं कि इन पर क्या किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, देखिए प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पूरी शक्तियाँ इस समय एसडीएम अनिल जी के पास में है, चौधरी साहब के। कुछ आइडिया आप अपने दिमाग से निकालें, कुछ सुझाव जो है ना उन पर अमल करें। जैसे मैंने बयाना की एक खबर पढ़ी है कि वहाँ के जो एसडीएम हैं, शायद रामकिशोर जी मीणा हैं, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला कि अब ऑड इवन का फार्मूला अपनाया जा रहा है बयाना में। ऑड इवन का मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ही किराने की दुकानें खुलेंगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी निकालो साहब। एक जगह से और आया था वीडियो कि सब वहाँ ऑड इवन के फार्मूले से ऑटो चलाए जा रहे हैं, भीड़ भी कम और व्यवस्थाएं भी रहेंगी। तो कोई आइडिया तो ऐसा निकालिए। पासेज इस बार आपने जारी नहीं किए। गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि यदि कोई आईटी सेक्टर से और भी कुछ जो अनिवार्य सेवाएं हैं उनसे अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उसका जो आईडी है, जो कंपनी के द्वारा उसको दी गई है, डिपार्टमेंट के द्वारा उसको दी गई है, अगर वो आईडी उसके पास है तो वो ऑथराइज्ड है। लेकिन समस्या वही कि साहब हमें भी तो टारगेट पूरे करने हैं और करेंगे तो इन्हीं से और किससे करेंगे। तो कुल मिलाकर के ईद की एक बार फिर से सभी को बधाई। और बामन मास में भी पुलिस उपाधीक्षक तेज पाठक जी आज पैदल मार्च भी उन्होंने किया और शांति से घरों में रहने की अपील की है लोगों से। इसके अलावा वहाँ के जो सदर हैं मस्जिद के सगीर शाह, उनके साथ बैठक की, मुलाकात की और उनसे कहा कि आमजन से अपील करें कि घरों में रह कर के ही ईद की नमाज अदा करें। तो वहाँ से ये खबर है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है और उम्मीद ये करता हूँ आज की जो खबरें हैं ना, उन खबरों से बहुत कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई है। प्रशासन से हमारा करबद्ध निवेदन है, हम पूरी निष्पक्षता के साथ और सच्चाई के साथ खबरें दिखाते हैं साहब। खबरों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का हमारा कोई इरादा नहीं रहता। दूसरी बात, हम जो दिखाते हैं वो लाइव दिखाते हैं। कल वजीरपुर का भी एक घटनाक्रम था, उसमें भी कई चीज़ और निकल करके सामने आ रही है। बहुत जल्दी उनका भी मैं खुलासा करूँगा आपके सामने। एक महिला और पुरुष के जलने का मामला था, उसमें उस पुरुष की मौत हो गई थी, रास्ते में दम तोड़ दिया उन्होंने जब जयपुर रेफ़र करा था उसको, कृष्णा नाम का। और उसमें भी कुछ नहीं आ रही हैं चीज़ें निकल करके, तो उस पर भी हम वो करेंगे। इसके अलावा अवैध शराब की बिक्री को लेकर के भी मामला गंगापुर सिटी में अब भी सामने आ रहा है। जो 6 से 11 दुकानें खुल रही हैं वो तो शाम तक खुली रहती हैं, पर्दे के पीछे से शराब मिलती रहती है और वो मिलेगी, क्योंकि आबकारी विभाग एक ऐसा विभाग है साहब कि ये विभाग क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। कोई सेंस तो है नहीं। टेंडर आपने ऑनलाइन निकाल ही दिए, शराब की दुकानें खुली गई, वो ना तो कभी पकड़ने आते, ना देखने आते, ना कोई कार्रवाई करते। तो फिर इस डिपार्टमेंट का महत्व क्या है ना। जनता तो फिर भी पी रही है, जब चाहेंगे तब शराब मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है। लेकिन इसके साथ साथ अवैध शराब का कारोबार भी फलता फूलता जा रहा है। पहले भी मैंने खबर चलाई थी और फिर हमारे पास में लगातार शिकायतें आ रही हैं कि साहब कैलाश टाकीज वाला जो क्षेत्र है वहाँ अवैध शराब का कारोबार बड़ा तगड़ा चल रहा है। लोग 10-10, 11-11 बजे तक अब रात में भी शराब लेकर के जाते हैं और घर में चल रहा है ये कारोबार। एएसपी साहब से मैंने बिल्कुल इस बारे में बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी काम हो जाएगा। RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी 35 साल की लेडीज़ ने ली अंतिम सांस। बताओ, ये भी एक मैटर आया है अभी का, ये ताज़ा सरकारी हॉस्पिटल गंगापुर का है ये मामला, जबकि RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नहीं, लेकिन देखिए ज़रूरी थोड़ी है कि हर मौत कोरोना से ही हो रही है, कोई और भी तो सिम्टम्स हो सकते हैं, कोई और डिजीज़ हो सकती है। तो वो कोई इशू नहीं है कि साहब नेगेटिव आने के बाद आदमी मरेगा ही नहीं, कोरोना से तो नहीं मरेगा, और बीमारियां तो हैं। तो वो चीज़ एक अलग इशू है। जांचों को लेकर तो हमेशा से सवाल उठे हैं, चाहे वो पिछली साल की बात कर लो चाहे अब की कह लो, हमेशा जांचों को लेकर के सवाल उठें और वो उठते रहेंगे और ये सवाल उठते रहने भी चाहिए। अगर सवाल ख़त्म हो जाएंगे तो सुधार की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। हमेशा हम एक ही बात आपसे कहते हैं, देश को किस दिशा में ले जाना है ये उस देश के नागरिकों पर निर्भर करता है। आपको याद होगा कल मैंने एक लाइव जब चलाई थी ना वार्ड नंबर 18 की 12:30 बजे, और उस लाइव में 3 दुकानें खुली हुई थी, शायद वो हमारे मुस्लिम भाइयों की थी, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन वो 3 दुकानें खुली हुई थी। और जब मैंने उनको फटकारा, मैं भी नहीं फटकारता, लेकिन लाइव चल रहा था, तो दर्शकों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था मेरे पास कि अजय जी क्या इनके लिए कोई नियम नहीं है, ये 3 दुकानें 12:30 बजे बाद भी क्यों खुल रही हैं।
उनको मैंने बुरी तरह फटकार लगाई कि भाई साहब आपके लिए कोई कानून या संविधान अगर अलग बनाना पड़े तो वो बता दीजिए, बाकी गाइडलाइन तो सबके लिए बराबर है। गंगापुर के कई क्षेत्रों से हमारे पास में ये आती है सूचनाएं सर कि इस कॉलोनी में, इस मोहल्ले में दुकानें खुली हुई हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा है। तो सर उनसे भी मेरा निवेदन है, मौत को आगे से मत बुलाओ, इतना भी मत गिरो कि बार बार सरकार आपसे अपील कर रही है, आम जन आपसे अपील कर रहा है, लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आप भी इसी देश के हो, आपको भी इस देश ने भैया अधिकार और संविधान दिया है जो और लोगों को दिया है। तो ऐसे लोग जो है ना, जो अभी भी गठजोड़ करके बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है बिल्कुल घर में रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल हम कोरोना को हरा देंगे। शासन से, प्रशासन से हमारी लड़ाई और जो सवाल है ना, ये तो बिल्कुल चलते रहेंगे, लेकिन बहुत कुछ कहना और बहुत कुछ समझना हमको भी पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और जी न्यूज़ पोर्टल को इतनी ऊंचाई पर अगर आप पहुंचा रहे हैं तो वो आप पहुंचा रहे हैं। आपका हौसला हमारी जो है ना वो ताकत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।